आपको बता दें जेडीयू की गैर जरूरी मांगों पर नहीं झुकेगी बीजेपी, गठबंधन के नियमों के तहत ही काम करेगी बीजेपी। एनडीए के साथियों की संख्या बढ़ाने का प्लान है उनका। कई और छोटे दलों से संपर्क में है बीजेपी, यानी और सहयोगी जोड़ेगी। सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी बीजेपी, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भी झुकेगी नहीं, ये भी कहा जा रहा है। एनडीए के साथियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, यानी अपने कुनबे को और बढ़ाया जाएगा। कई और छोटे दलों के संपर्क में है बीजेपी, उन्हें साथ लाएंगे, एनडीए का कुनबा बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही जो बीजेपी का काम करने का तरीका रहा है उसी के तहत आगे बढ़ेगी। गैर जरूरी मांगों पर झुकेगी नहीं बीजेपी, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। तो इस वक्त जिस तरह से मांगे सामने रखी जा रही हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग सूत्रों के हवाले से अलग अलग तरह की मांग सामने आ रही है सहयोगी दलों की, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से सूत्र ये कह रहे हैं कि ये साफ किया जा रहा है कि बीजेपी भी झुकने वाली नहीं है। बीजेपी जिस तरह से काम करती रही है उसी तरह से काम करेगी, अपने आदर्शों पर झुकेगी नहीं, साथ ही कुनबा बढ़ाने के लिए भी काम करेगी, यानी और छोटे दलों के संपर्क में। हमारे साथ आनंद पांडे जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगह से, अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जेडीयू की ये मांग है, चिराग पासवान की अलग मांग है, जो छोटे छोटे दल हैं, जीतन राम मांझी भी अपने लिए कुछ मांग सामने रख रहे हैं। क्या बीजेपी में ये बात साफ है कि बीजेपी जिस तरह से काम करती रही है, सरकार जैसे काम करती रही है उसी तरह से काम करेंगे और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, बीजेपी के सूत्रों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्किंग स्टाइल है, इससे भली बात जेडीयू हो या फिर दूसरे सहयोगी दल है, वो अच्छी तरह परिचित है। कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सहयोगी हैं, सहयोगियों के साथ अन्याय नहीं किया। एनडीए मोदी 1 की सरकार हो या मोदी 2 की सरकार हो, बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बनाई, बावजूद इसके जो सहयोगी दल थे उनको दरकिनार करने की बजाय उनको सरकार में, सत्ता में बराबर का हिस्सेदार बनाया और उनको पूरी उनको तवज्जो दी और इज्जत दी। और यही वजह है कि बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही जेडीयू की तरफ से, उससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है जनता के अंदर। और जो भी अनावश्यक मांगे हैं, बीजेपी उनके आगे नहीं झुकेगी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी, मंत्रालयों की संख्या का मामला हो या पोर्टफोलियो का बंटवारा हो, उसमें जो है बीजेपी सहयोगियों की भावनाओं का, चिंताओं का ध्यान रखेगी और गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करेगी। जी हाँ आनंद, लेकिन क्या जिस तरह से अभी तक बंटवारा होता रहा है, जो अहम मंत्रालय जिनकी हम बात सुन रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है कि रेल मंत्रालय दे दिया जाए और उसको लेकर भी एक तरह की खींचतान है, या और बड़े मंत्रालयों की मांग अलग अलग सूत्रों से सामने आ रही है, क्या उसमें कोई भी बदलाव आ सकता है, कोई भी और गुंजाइश बन सकती है? क्योंकि अब जो घटक दल हैं वो भी समझ रहे हैं कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो इस समय बढ़ी है, उनके जो नंबर हैं वो अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, मांग करने में कोई आपत्ति नहीं है। हर पार्टी जो है वो अपने लिए बेहतर मंत्रालय और बड़ा मंत्रालय मांगे, ये बात बीजेपी जानती है। तो ऐसे में अगर वो मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग भी जायज है, लेकिन उस मांग को बीजेपी मानेगी ही ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जो आपका संख्या बल है उसके हिसाब से और जो पिछले के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। अगर बीजेपी रेल मंत्रालय पे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तमाम मिनिस्ट्री, उनमें अगर बीजेपी ने लगातार 10 साल में काम किया, अपने पास रखा है, तो बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी उनको सहयोगियों को देकर उसको जो लगातार विकास की गति पकड़ी है उसको स्लो किया जाए। ये वजह है कि बीजेपी ने कहा कि जब जो एनडीए के जब बड़े नेताओं से बातचीत होगी तो ठीक है। आनंद, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो ये कि जो बड़ी खबर है कि 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा 9 जून को। तो शपथ ग्रहण की तारीख और समय के बारे में जानकारी सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शाम 6 बजे होगा ये शपथ ग्रहण। आनंद, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आनंद, आप हमारे साथ हैं? आनंद हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। यह भी बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये कहा जा रहा था पहले भी कि राष्ट्रपति भवन को 5 से 9 जून के तक के लिए बंद किया गया है, और अब जानकारी ये मिल रही है कि 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। अहम बैठकें हो चुकी हैं एनडीए के सभी घटक दलों की। लेकिन 9 जून को जो कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण का, उसमें कौन कौन मेहमान होंगे, किस किस को आमंत्रण दिया जाएगा, किस किस को बुलाया जाएगा इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए, तो देखिए वो आपको बता देते हैं। भूटान नरेश इसमें शिरकत कर सकते हैं। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण में मेहमान ये होंगे। राष्ट्रपति श्रीलंका के आएंगे, नेपाल के प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा जाएगा और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी बुलाया जाएगा। यानी भारत और भारत के आसपास के तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनको निमंत्रण भेजा जाएगा और उनको बुलाया जाएगा इस शपथ ग्रहण के लिए। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा।
मोदी 3.0 का यह जानकारी मिल रही है।